कथा। कहा जाता है कि माँ बहुत ही विषैली थी। इसका एक कारण यह भी था कि भगवान शिव ने जब असुर और देवताओं में अमृत के लिए युद्ध हो रहा था, तब भगवान शिव ने वो विषैला विष पिया था जिसका नाम कालकूट था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी है। इसी कारण माँ भी बहुत ही विषैली थी। इस कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जहरीली कन्या थी। धरती पर पड़े राजा वासुकी ने भगवान शिव को पुकारा, हे प्रभु, मैं इस कन्या का विष का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो ये छोटी सी नवजात कन्या इसको कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तब भगवान शिव ने उस कन्या को बाल अवस्था से सीधे युवावस्था में कर दिया और शिव की पुत्री होने के कारण उसमें बहुत ही चमत्कार शक्ति भी मौजूद थी। मनसा देवी को जब यह मालूम हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली हैं तो उसे अपने आप पर अहंकार घमंड होने लगा। माँ मनसा देवी का अहंकार। माँ मनसा देवी ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने पाताल लोक में भी अपना हक जमाना चाहा। माँ मनसा देवी चाहती थी कि सब लोग उनकी पूजा करें, इसलिए उन्होंने बगावत छेड़ दी कि जिस तरह भगवान शिव के परिवार में गणेश और कार्तिकी की पूजा की जाती है, वैसे ही मेरी भी पूजा की जानी चाहिए। ठीक वैसे ही धरतीवासी भी मेरी भी पूजा करें। जब भगवान शिव को यह पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह अपने आप को पूजनीय के लिए मना रही है और लोगों पर अत्याचार कर रही है, तब उन्होंने मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम धरती पर जाओ। कहा जाता है कि धरती पर शिव का एक भक्त चंद्रधर भी है। यदि वह तुम्हारी पूजा कर लेगा तो धरतीवासी भी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। भक्त चंद्रधर धरती पर शिव का महान भक्त था। मनसा देवी ने अपने बलपूर्वक पूरी श्रद्धा से उसे अपनी पूजा करने को मजबूर कर दिया था, मगर भक्त चंद्रधर शिव का महान भक्त होने के कारण किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था। फिर भक्त चंद्रधर ने उन्हें साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया। फिर मनसा देवी ने क्रोध में आकर चंद्रधर के एक एक कर 7 पुत्रों को मार दिया। फिर चंद्रधर की पत्नी ने माँ मनसा देवी से प्रार्थना की, माँ मनसा देवी का वरदान। फिर माँ मनसा देवी ने चंद्रधर की पत्नी को एक वरदान दिया कि तुम्हें एक और पुत्र होगा। फिर चंद्रधर के घर एक और पुत्र हुआ जिसका नाम लुक्मी चंद्र रखा गया। लुक्मी चंद्र का विवाह एक अखंड सौभाग्यवती कन्या भुला के साथ किया गया। भुला एक महान सती थी। जब मनसा देवी के बलपूर्वक प्रयास के कारण भी चंद्रधर ने उसकी पूजा नहीं की तो माँ मनसा देवी ने अपने ही वरदान से दिए हुए पुत्र का शादी की। पहली ही रात में मृत्यु दंड दे दिया। भुला एक महान सती थी। उसने अपनी शक्ति से तीनों लोगों के भगवानों से प्रार्थना की उसके पति को जिंदा कर दे और उसे न्याय दे, और कोई भी यह करने में सक्षम नहीं था। फिर देवी सती शिव से प्रार्थना की कि वह उसके पति को जिंदा कर दे। जब भगवान शिव को यह पता चला कि माँ मनसा के कारण उसके पति की मृत्यु हुई है, तब भगवान शिव तांडव कर गए। फिर माँ मनसा देवी प्रकट हुई और भगवान शिव से माफी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम चंद्रधर के प्राण वापस लौटा दो, मगर मनसा यह करने में सक्षम नहीं थी। माँ मनसा को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने सभी से माफी मांगी। तो भगवान शिव ने चंद्रधर को जीवन दान दिया और उसके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया। और चंद्रधर को कहा कि वो माँ मनसा देवी को फूल अर्पण करे। जैसे ही चंद्रधर और उसकी पत्नी माँ मनसा देवी पर फूल अर्पण करने लगे तो माँ मनसा ने रोक दिया और कहा कि इस दुनिया में सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से फूल अर्पण किया जाता है और पूजा की जाती है, मगर मेरी पूजा उल्टे हाथ से की जाएगी। फिर भगवान शिव ने माँ मनसा को यह वरदान दिया कि आज से दुनिया में लोग तुम्हें माँ मनसा देवी के नाम से पूजेंगे। जो भी भक्त तुम्हारे द्वार पर आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुम धरती पर पूजी जाओगी। देवी से मनोकामना। माँ मनसा देवी के दर्शन के लिए जो भी भक्त जाना चाहते हैं वो हरिद्वार उत्तराखंड में माँ मनसा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ जाकर माँ मनसा देवी के दर्शन कर सकते हैं। माँ मनसा देवी का मंदिर बड़ा ही पावन माना जाता है। सभी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर वहाँ जाते हैं। किसी भी औरत को शरीर से जुड़ी तो माता वह ठीक कर देती है। शादी से जुड़ी कोई परेशानी हो या घर से जुड़ी, शरीर से जुड़ी हुई
आदि मनोकामना मां मनसा देवी पूरी करती है। मां मनसा देवी की चढ़ाई बहुत ही आसान है। वहाँ जो भी भक्त मन में मां मनसा देवी का नाम लेकर चढ़ते हैं और मां मनसा देवी का जय जयकार लगाते हुए जाते हैं। जय मां मनसा देवी, उन सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। हम जानते हैं मां मनसा देवी की पूजा की विधि। जो भी भक्त मां मनसा देवी के दर्शन के लिए जाता है वह सबसे पहले हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान करके फिर माता के दर्शन के लिए माता के मंदिर में जाते हैं और एक हाथ में पूजा की थाली में फूलों की माला, रोली, चूड़ी, धूपबत्ती, नारियल, चुनरी आदि लेकर जाते हैं और माता की पूजा उल्टे हाथ से करते हैं। मां मनसा देवी को भोग भी उल्टे हाथ से ही लगाया जाता है। मां मनसा देवी की पूजा भी उल्टे हाथ से ही की जाती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माता पार्वती ने काली का रूप धारण कर हजारों दैत्यों का वासुकी उस कन्या को देखकर वहां से निकल गए। आधे रास्ते में ही वह गिर पड़ी क्योंकि उनसे मां मनसा देवी का उसका प्रभाव बर्दाश्त नहीं हो सका। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।